के इस अति पावन देव परिसर में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ की चतुर्थ संध्या में व्यासपीठ पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं सत्कार सहित वंदन करती है। कल हम अणुगीता पे चर्चा कर रहे थे। अणुगीता के मूल विषय को कल आपने श्रवण किया। साधक साधन की महत्ता को समझे और साधन की उपयोगिता साध्य की प्राप्ति के लिए। साध्य प्राप्त होने के बाद साधन जो है वह निरर्थक सिद्ध होता है। और महाराज जब जब इंसान केवल साधन पर ही अटक गया, वह साध्य से वंचित हो गया, उसकी साधना के मार्ग में संशय खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में प्रस्तुत हुए और अर्जुन को नामाराधन करते हुए श्रवण किया। तो नामाराधन करते हुए श्रवण करते हुए अर्जुन का मन और चित्त इतना एकाग्र हो गया। अर्जुन इस स्थिति में पहुंच चुका है कि सांस सांस से उसके स्वयमेव नाम झंकृत होने लगता है, बिनु ही प्रयास। तुलसीदास जी कहते हैं बिना प्रयास के होने लगता है, अजपा बन जाता है, अनाहत की ध्वनि बन के उपजने लगता है। और कृष्ण उसको सुनकर विमुग्ध हो गए। और कृष्ण ने साधक को साध्य बना दिया है और साध्य स्वयं साधक बन के बैठ गया। इसलिए महाराज ये साधना के मार्ग पर साधन की आवश्यकता साध्य की प्राप्ति तक ही होती है। और कहीं बहुत ज्यादा साधन में अटक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्ग से पतित हो जाओगे। मुझे एक उदाहरण बड़ा प्रिय लगता है। ये सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं 4 प्रकार की गीता। पहली है श्रीमद् भगवत, दूसरी है अणुगीता, पहली है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी है अणुगीता। ध्यान दीजिएगा महाराज। एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया में नित्य निरंतर निवास करते हैं। अच्छी गुजर बसर चल रही है। शिष्य गुरु के हर कथन को आत्मसात करता है, अक्षरशः अनुसरण करता है। और साधना के मार्ग पर यह अतैव आवश्यक है, अक्षरशः अनुसरण। हमें अक्षरशः अनुसरण करना है। हर अक्षर जो गुरु बोलता है उसका जीवन में पालन करना है। हम पतित न हो, ध्यान रखें इस बात का। स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं मार्ग है ये मर्म का मनमुखी जन ना पाए। ये मनमुखियों का रास्ता नहीं है। गुरुमुख साधे नाम को भीतर से धुन लाए। ये तो जो गुरबानी कहती ना, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाव सपागा। गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। मोल खरीदे हुए गुलाम बनना पड़ता है महाराज, गुरु के हाथ बिकना पड़ता है। मन बेचे सतगुरु के पास तिस जन के कारज रास। मन बेचकर गुलामी करनी पड़ती है महाराज, तब जाकर गुरु से प्राप्ति होती है। जो जन भटके स्थान सब एक न निश्चयवान, धोबी का कुकर बना बिना घाट घर जाना। करे चटोरा चातुरी सभी चाट को चाट, गुरुजनों से न ले सके मुक्ति धाम की बाट। राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख, व्यभिचारिन हो न सती इसमें मीन न मेघ। महाराज ने तो बड़े कड़वे शब्द लिखे। करे चटोरा चातुरी, चटोरे लोग होते हैं जहां से मिल जाए वहीं सिखा लेते। करे चटोरा चातुरी सभी चाट को चाट,
गुरुजनों से न ले सके मुक्ति धाम की बाट। महाराज साधना का मार्ग बड़ा टेढ़ा है और सरल भी बहुत है। एक निष्ठा आ जाए तो ये सरल बहुत है और भटकाव रहे तो ये टेढ़ा बहुत है। तुलसीदास जी, सूरदास जी समकालीन संत हैं। तुलसीदास जी वृंदावन में गए, वृंदावन की पावन भूमि पर जाकर तुलसीदास सूरदास जी से मिलते हैं। तो भजनिक महात्मा जीवन के बड़े कटु अनुभव के बाद संतत्व आया जीवन में। और याद रखो, साधु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें गीता बोलती है जन्म कर्म च में दिव्यम, जो जन्मजात साधु होते हैं। उनके संस्कार योग भ्रष्ट आत्मा है, पूर्व कहीं योग भ्रष्ट हुआ था, फिर से श्रीमानों के यहाँ पैदा हुआ, फिर से संस्कारों का अभ्युदय हुआ, फिर से सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हुई और उसमें नाम के अंकुर स्वयं से प्रस्फुटित होने लगे। यह है जन्मजात संत। गीता बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। श्रीमानों के यहां पैदा होगा, उसके पास सुख सुविधाएं होंगी, एंड आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग ही रिनंसिएट्स, छोड़ता है, रिनंसिएशन करता है। एक होता है जो हालात से साधु बनता है, हालात बना देते हैं महाराज, देख देख कर संस्कार को वैराग्य जगने लगता है। वो वैराग्य जन्मजात नहीं होता, धीरे धीरे परिस्थितियां निर्मित होती हैं, परिस्थितियां धकेलती हैं तो कोई साधु बन जाता है। लेकिन जो जन्मजात साधु हैं, जिनमें संस्कारों का अभ्युदय स्वयं हो गया है, जिन्होंने कोई पुरुषार्थ करके संस्कारों का अभ्युदय नहीं किया, महाराज समझ लीजिए वो परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद संस्कार जागते हैं। जायते जन्मनः शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। क्यों शर्मा जी? वेद की ऋचा है। हर व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जायते जन्मनः शूद्र। अपौरुषेय वेद भगवान कहते हैं, कोई कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी सदगुरु का मिलाप नहीं होता महाराज वो शूद्र ही है। जायते जन्मनः शूद्रः। फिर बोले गुरु संस्कार करता है, संस्कार देता है। और सुखदेव जी कैसे मंत्र पढ़ते हैं हमारे यहाँ, आचार्य जी बैठे, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। अनुपेतम पेत कृत्य हैं, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, बगैर संस्कार के मां के गर्भ से निकले और भाग चले। अनुपेतम पेत कृत्य है, कोई संस्कार नहीं हुआ। विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं ना, उसमें भगवान का एक नाम आता है व्रात्य। व्रात्य शब्द का अर्थ क्या है? संस्कारहीन, उसे बोलते हैं व्रात्य। अब बोले भगवान संस्कारहीन है? नहीं नहीं नहीं, भगवान संस्कारहीन नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, भगवान तो सबका संस्कार करते हैं, भगवान का संस्कार कौन करेगा? भगवान को संस्कार कौन देगा? इसलिए महाराज भगवान को कहा गया व्रात्य। ये सबको संस्कारित करते हैं, लेकिन इनको संस्कार देने वाला कोई पैदा नहीं हो, इसलिए भगवान व्रात्य है। और सुखदेव जी क्या है? अनुपेतम पेत कृत्य हैं। बोले इनका कोई संस्कार नहीं हुआ। और सत्य तो ये, इन्हें संस्कार की जरूरत भी क्या है? संस्कारित उसे किया जाता है जो असंस्कारित हो। जो स्वयं से संस्कारित है उसे संस्कार देने की आवश्यकता क्या है? महाराज साधु बनना कोई आसान बात नहीं होती। कोई जन्म से साधु होता है, कोई परिस्थिति वशात साधु बनता है, जीवन के कटु अनुभव करता है। बिल्व मंगल को बड़े कटु अनुभव हुए हैं, तब वो जाकर सूरदास बने। तुलसीदास को जीवन के बड़े, बोलो ना जी, कुछ आप भी बोला करो, सब कुछ हमारे से ही बुलवाएंगे और पता भी चले श्रोता है या सोता है।
श्रोता बनिए, सोता नहीं। ये कुर्सी वालों से तो मुझे बहुत डर लगता है, पीठ भी लगी है, और गुड़ाका देवी कब आ जाए क्या पता। गुड़ाकेश बनिए, गुड़ागा के अभिभूत मत होइए। गुड़ा का नाम निद्रा का है, निद्रा को जीतने वाला गुड़ाकेश। महाराज, कुछ साधु अनुभव कटु करने के बाद बनते हैं। तुलसीदास को कटु अनुभव हुआ। रामायण के अंत में यूं ही नहीं लिखा तुलसीदास ने, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर क्या हो, प्रिय लागह महिरा। यूं ही नहीं लिखा। पत्नी छोड़कर चली गई थी, छत चढ़ गए सांप पकड़ के अर्धरात्रि के समय, और पत्नी ने कहा, इतनी प्रीति तूने राम से की होती तुलसी तो तू राम को पा गया होता। ये शब्द कभी तमाचे का काम करते हैं महाराज, लेकिन ये शब्द का तमाचा हमें थोड़ा जल्दी लगना चाहिए, बड़ी लेट लगता। जीवन में अगर ठोकर खाई न होती, गोविंद तेरी याद आई न होती। कभी कोई ठोकर से साधु बनता है। सूरदास ठोकर खा के साधु बने महाराज, बड़े कटु अनुभव है। संतत्व यूं नहीं आता, और जिसे संतत्व भगवान बगैर ठोकर के दे दे वो भगवान है, वो साधु नहीं है। उसे साधु समझने की कोशिश मत करना। उसके लिए सुखमनी साहब कहती है, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। उस ब्रह्मज्ञानी को तो साक्षात महेश्वर ढूंढते महाराज, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। ये मार्ग मर्म का है, मन मुक्ता का नहीं है। मार्ग है ये मर्म का, मन मुखी जन न पाए, गुरुमुख साधे नाम को भीतर से धुंधला। विचार में डूबे कभी ध्यान से, और यदि लगे कि हमारा मन अपनी ओर केंद्रित हो रहा है तो कभी इन चौपाइयों का पाठ किया करो। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ थे राम से जग विस्तार। स्मरण कराया करो, इन चौपाइयों का जाप किया करो। गुरु शिष्य साथ में रहते हैं, और संतों के अनुभव महाराज, ये बड़े अनुभव हैं, बहुत बड़े बड़े अनुभव हैं। इन्हें छोटा मत समझना। बात में बात कहे जाएंगे, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। बात में कोई बात छिपी होती है, और इशारा समझना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग फाउंड इन अ ह्यूमन बीइंग। ट्राई टू एप्लीकेट योर कॉमन सेंसेस and try to find the hidden meaning behind what the saints are wanting you to understand. Do not go behind the literal meaning. Go behind what is being said in a deeper way. You will find something else in the depth. महाराज संत तो इशारा करते हैं, ये शिष्य होता कौन है? शासितम तो शिष्य, जिस पर गुरु शासन करे उसे बोलते हैं शिष्य। आजकल शिष्य होते ही कहाँ है? आजकल तो महाराज गुरु को सुझाव देते हैं, ये कर लो, ये कर लो। वो गुरु तो ऐसे ही बन गया ना, तुम्हारे सुझाव ले लेके गुरु बना। और मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, आजकल कैसे चेले होते हैं। फूस की झोंपड़ियां हुआ करती थी उस काल में, तो गुरुजी जो थे वो शैया पे लेटे हुए थे, शिष्य नीचे लेटा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा, बेटा लग रहा है बाहर वर्षा शुरू हो गई है,
जरा देख तो कहीं बाहर वर्षा तो नहीं हो रही। इतने में एक बिल्ली घुसी भीतर। द्वार की सांकल बंद नहीं थी, सांकलें लगी नहीं थी, और एक बिल्ली भीतर घुस गई। चेला लेटे लेटे गुरुजी को बोलता है, महाराज बिल्ली की पीठ पे हाथ फेरो, गीली है तो हो रही है, सूखी है तो नहीं हो रही। सीधी सी बात। बिल्ली बगल में पड़ी, हाथ फेर के देख लो। बोले अच्छा बेटा चल। गुरुजी ने बिल्ली की पीठ पे हाथ फेर दिया, गीली है सूखी। बोले अच्छा एक काम तो कर, सोने का समय हो गया बेटा, ये लालटेन बुझा दे। बोला गुरुजी आंख बंद करो, अंधेरा ही अंधेरा। ये बुझाने जगाने के चक्कर में क्यों पड़े? आप आंखें खोल के क्यों लेटे हुए हैं? आंखें बंद करो। बोले अच्छा बेटा एक काम कर दे, दो तो तूने कर दिए, ये तीसरा काम कर दे, बिल्ली ने द्वार खोल दिया, जाके बंद कर दे। बोले दो काम मैंने किए, तीसरा आप नहीं कर सकते? मैंने दो काम कर दिए, वर्षा हो रही है नहीं हो रही बता दिया, अंधेरा कर दिया, दो काम मैंने किए, तीसरा आप करो। ये होते महाराज शिष्य। ऐसे शिष्यों से भगवान बचाए। ये मार्ग मर्म का मार्ग है, गुरु मुक्ता का मार्ग है। गुरु के प्रत्येक कथन में अपना हित चिंतन करना और ये भरोसा रखना। मैं हमेशा बोलता हूं जब किसी गुरु के अर्पित हो जाओ तो उसमें 3 चीजें जरूर देखना। सच्चे सदगुरु के 3 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह, वह आपका कभी भी अमंगल होने नहीं देगा, आपका कभी भी अनिष्ट होने नहीं देगा। पहला चिन्ह। दूसरा चिन्ह है सदगुरु का, वो शिष्य पर जैसे एक बिल्ली अपने श्रावक पर पकड़ रखती है, वैसे अपने शिष्य पर पकड़ रखता है। उसकी चिंता होती है उसे। आप आयु में कितने बड़े हैं इससे कोई अर्थ नहीं। हमारे यहां सनत कुमारों को ज्ञान वृद्ध बोला गया है, वह वयोवृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गुरु युवा शिष्य वृद्धा। गुरु युवा है, शिष्य वृद्ध है। और वट के वृक्ष के नीचे गुरु बैठे हुए हैं, और गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। महाराज यहां आयु सवाल नहीं है, यहां वयोवृद्ध होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान वृद्ध होना है। ऐसे तो भैंस बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। शरीर बढ़ने से कुछ नहीं होता। शरीर का बढ़ना अध्यात्म के मार्ग में कोई मायने ही नहीं रखता। हो सकता है आप 80 साल के होने के बाद भी स्वात्मानुभूति से शून्य हो, और हो सकता है ध्रुव जैसा 5 वर्षीय कुमारावस्था का बालक नारायण को प्रत्यक्ष सामने प्रकट कर ले। ये संस्कारों की बात है, इसमें आयु का कोई लेना देना नहीं है। किसी बड़े का सम्मान आप उसके पैर छू के कर सकते हैं, उसने आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन वो 1 नंबर का मूर्ख हो सकता है, क्या गारंटी। और कोई छोटा सा बच्चा ज्ञान वृद्ध हो सकता है, उसकी ज्ञान अस्मिता इतनी विशाल हो सकती है कि जगत उसके आगे नत होता। महाराज ये कहा नहीं जा सकता। ये मार्ग बड़ा विचित्र है, और इस मार्ग के वैचित्र को जो समझ गया है वो प्राणी हीरे तलाशने लगता है। जो हीरे स्वयं मणि हैं, उस मणि के प्रकाश में आपको मार्ग दिखाई देने लगेगा। गुरु का पहला लक्षण है वह आपका कभी क्या ना होने दे,
अमंगल ना होने दे, अनिष्ट न होने दे। वो गुरु सदगुरु का पहला लक्षण है। सदगुरु का दूसरा लक्षण क्या है? पकड़ रखे। अच्छा एक बात बताओ, माँ ने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा हुआ, वो अपनी परवरिश करने में समर्थ है? नहीं महाराज। परवरिश किसको करनी पड़ेगी? माँ को। जो शिष्य पैदा हुआ है गुरु से, अभी उसके लिए 1 दिवस का बालक है, 80 वर्ष का क्यों ना हो, 1 दिवसीय बालक है। और गुरु की जिम्मेवारी क्या है? उसकी सतत संभाल करे, सतत उसको अपनी पकड़ में रखे। लेकिन आजकल ऐसे गुरु नहीं मिलते महाराज। मैं हमेशा कहता हूं गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक बिल्ली गुरु होते हैं, एक बंदरिया गुरु होते हैं। बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है और बंदरिया उछलती कूदती रहती है। और आजकल के गुरु भी ऐसे ही उछलते कूदते रहते हैं, चेले पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ में ही नहीं आते, डाल डाल कूदते हैं। इन्हें बोलते हैं बंदरिया गुरु। और एक होती बिल्ली गुरु। बिल्ली क्या करती है? बच्चे को पकड़ती है, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाती है, छिपा के रखती है, दुग्धपान कराती है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। सदगुरु बिल्ली की तरह होना चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। शिष्य का ध्यान रखिए, गुरु का, सदगुरु का कर्तव्य है। और तीसरा, सदगुरु का सबसे बड़ा लक्षण है, वह आपको अपने स्वार्थ का भाजन न बनाए, आपके प्रति कुछ भी करे, आपसे प्रति उपकार की भावना न रखे। और मैं तो ये भी कहता हूं, सम्मान की भी आशा न करे। और याद रखिए, शिष्य वो होता है जो सम्मान देना भूलता नहीं, और गुरु वो होता है जो सम्मान कभी चाहता नहीं। शिष्य कौन है? जो सम्मान देना कभी भूलेगा नहीं। और गुरु वो है जिसको सम्मान की भी अभिलाषा नहीं है। और महाराज, इस संबंध में कभी तकरार हो जाए, गुरु सम्मान की इच्छा करने लग जाए, याद रखना उसका गुरुत्व खत्म हो गया। और शिष्य सम्मान देना भूल जाए तो समझ लेना उसका शिष्यत्व खत्म हो गया। ये बड़ा विचित्र संबंध है महाराज। ये जो संत थे अपने शिष्य के साथ रहते थे निरंतर, शिष्य अक्षरशः अनुसरण करता था जो गुरु ने कह दिया। गुरु की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागे, लून हरामी नानक लाला बक्से हैं तुद वड्याई, आद जुगाद दयापत दाता तुद विण मुक्त ना पाई। उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इतना अक्षरशः अनुसरण करता था। और महाराज, संत जो कहते हैं अनुभव से बोलते हैं, बड़े अनुभव करते हैं महाराज। संतों को बड़े भांति भांति के अनुभव होते हैं। घाट घाट का पानी पिया उन्होंने। हर बंदा उनके सामने आके अपने दिल की भड़ास निकालता है। आपके ऊपर रोज कोई धुआं छोड़े, आपको कैसा लगता है? कैसा लगेगा महाराज? ये जो भावनाओं का धुआं हमें रोज झेलना पड़ता है, बड़ा कठिन सौदा है, तो बड़े अनुभव कराता है। ये भाव अतिरेक जो होते हैं, ये बहुत अनुभव कराते हैं महाराज जीवन में। संत जो कुछ कहते हैं अनुभव से कहते हैं। अब इसने सारी उम्र उनकी सेवा की, उठने से पहले उठता, सोने के बाद सोता, संत की खूब सेवा करता। संत वृद्ध हो गए, शरीर त्यागने के कगार पे थे, तो शिष्य ने आकर कहा, महाराज आपकी अंतिम घड़ी आ गई, आप विदा हो रहे हैं हमारे से शरीर रूप में। मैं असहनीय वियोग को कैसे सहन करूंगा? मेरे ऊपर अहेतु की कृपा आपने सदैव की है, लेकिन जाने से पहले मेरे ऊपर एक कृपा और कर दें।
मुझे जीवन में कोई ऐसा मंत्र बता दें जिसका जाप करके मेरा सदा सदा के लिए कल्याण हो जाए, मेरा मंगल हो। अब संत की पहचान है महाराज, न तो वो आपका कभी अमंगल होने देगा, न अनिष्ट होने देगा, वह आपका सदैव ध्यान रखेगा, बिल्ली जैसी पकड़ रखेगा, वह आपको अपने स्वार्थ का भाजन कभी नहीं बनाएगा, अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग नहीं करेगा आपका कभी, पारमार्थिक जीवन जिएगा। उसे कहते हैं संत। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबिन की करनी, तुलसीदास कहते हैं। अब संत तो महाराज अनुभव से बोलेंगे, अब जरूरी थोड़ा ही ना मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा, जरूरी थोड़ा ही ना मंत्र ओम नमः शिवाय होगा। मंत्र का अर्थ तो ये है, आपसे बताया था, मन्ना त्रायते इति मंत्र, मनन करते करते त्राण कर दे उसे मंत्र बोलते। संत बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थे, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे थे। प्राण छोड़ते छोड़ते संत ने कहा, बेटा जीवन में कुछ करना या ना करना, एक मंत्र रटते रहना, जीवन में कभी बिल्ली ना पालना। बोला और संत ने प्राण त्याग दिया। शिष्य ने तो, संत का रोना क्या रोना था, उसको तो अपना रोना पड़ गया। एक गुरुजी गए सो गए, लेकिन सारे जीवन का अनुभव यही निकाल के दिया, बिल्ली ना पालना। अब माला पे जपूं, बिल्ली ना पालना, बिल्ली ना पालना, बिल्ली ना पालना। कैसे गुरु से पाला पड़ा। सारी उम्र मैंने इसकी सेवा कर करके जाया कर दी, आखिर में मंत्र मांगा तो बोल रहा है बिल्ली ना पालना। कैसा गुरु मिला। वो तो बेचारा अपने बोझ में दब गया। कुछ दिन बीते, संत की 16वीं हुई, षोडशी हुई, भंडारा हुआ, बड़े बड़े संत आए, 16 बड़े बड़े संत आए भंडारा करने, प्राप्त करने के लिए। और जब सभी एकत्र हुए तो जो संत के परम मित्र थे वो भी वहां आए। बोले बेटा बड़ा अफसोस हुआ। बोला क्या अफसोस हुआ। अच्छा हुआ चला गया। तुझे क्या हुआ, तू तो इतनी श्रद्धा सहित से। बोले महाराज क्या श्रद्धा, क्या। मैंने पूछा आखिर में जाते हुए जीवन का कोई अनुभव दीजिए, कोई मंत्र दीजिए जिसका मैं जप कर सकूं, चिंतन कर सकूं। मुझे जाते हुए बोल के बिल्ली ना पालना। ये कहां का मंत्र महाराज, कैसा मंत्र है ये। संत कहने लगे बेटा असल में तुझे बात नहीं पता, तेरे गुरु ने तुझे बड़ा सीधा रास्ता दिखाया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव दिया है तुझे। बोले महाराज ये कौन सा अनुभव है बिल्ली ना पालना। बोले बेटा मैं बताता हूं। तेरे जो गुरु थे ये बड़े तपस्वी थे, बड़े वीतरागी थे, बड़े वैरागी थे, अपरिग्रही थे। इन्होंने कभी किसी वस्तु का जीवन में संचय नहीं किया, इकट्ठी नहीं की। मैं हमेशा कहता हूं संसारी और सन्यासियों की मुद्रा होती है। ये किसकी मुद्रा, संसारियों की, और ये है सन्यासियों की। इकट्ठा करते रहना, इकट्ठा करते रहना, संचय करते रहना, परिग्रह करते रहना। क्या होगा उससे महाराज। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे जिन्होंने अतिशय परिग्रह किया और वो शरीर त्याग गए। वो शायद अपने जीते जी अपने परिग्रहित संचित संपत्ति का सदुपयोग कर पाते, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को जब वो सहज मिल गया तो उन्होंने उसे विनष्ट कर डाला। और केवल संपत्ति का ही विनाश नहीं किया, स्वयं का भी विनाश किया। क्योंकि जो बगैर पुरुषार्थ के मिलता है वह कभी फलित नहीं होता महाराज। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। महाराज बहुत परिग्रह अच्छा नहीं होता। अब परिग्रही वृत्ति बनाइए। जब आप सफर में निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, वी कैरी, बोलो ना जी, वी कैरी लगेज तो ठीक है, वी कैरी लेस लगेज। ट्रैवल लाइट इज द राइट वर्ड। यू शुड ट्रैवल लाइट। महाराज अगर हमें सफर में जाना है, अगर हम कम सामान उठाएंगे, कम बागरेशन होगी, यात्रा बड़ी सुखदायी हो जाएगी,
तो जीवन की यात्रा में भी संचय कम होना चाहिए, कम कीजिए। अब ये जो संत थे एक संचय वृत्ति से बिल्कुल हीन थे महाराज। सिर्फ इनके पास 2 लंगोटियां थी। कोपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंतः, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। बैरागी तो एक कौपीन को धारण करके, इससे भाग्यशाली कौन होगा, जैसे और किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं। ऐसे तेरे गुरु थे बोले, एक कौपीन पहनते थे, एक धो के सूखनी डाल देते थे। लेकिन जिस गांव में जाकर ये ठहरे, भ्रमण करते करते जिस पेड़ के नीचे जाके बैठे, वहां पर चूहे बड़े थे। ये संत मांगने के आदी नहीं थे, किसी से मांगते थे नहीं। अब एक कौपीन पहनी, दूसरी सूखने डाल दी, और चूहे टूका करते। मांगने से शर्म आती थी महाराज, किसे कहें। इसलिए संत ने 1 मास तो गांव वालों के साथ सत्संग किया। जब देखा चूहे बढ़ गए हैं, उनकी लंगोटियों को टूकते हैं, तो एक दिन अनायास वो सोचने लगे, न तो मेरी कोई मजबूरी समझता और मैं किसी से मांग नहीं सकता, तो क्यों ना यहाँ से चला जाए। तो संत जो थे अपनी लंगोटी उठाई और उठाकर गांव से निकलने लगे। गांव का सरपंच जो था उस संत का बड़ा आदर करता था, सत्कार करता था, उन्हें गुरुतुल्य मानता था। उनकी सद शिक्षाओं का बड़ा सराह, उन्हें सराहने वाला उनका सराहक था। उसने संत से कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले अगले गांव जा रहे हैं। भैया बहुत रह लिए, यहाँ का अन्न जल समाप्त हो गया। गुरबाणी में कहते नक नथ खसम हथ किर्त तक के दे। नक नथ खसम हथ किर्त तक के दे, जहां जहां दाने तहां तहां खाने, नान का सच है। जहां दाने लिखे हैं वहीं जाकर खाने पड़ेंगे महाराज। और जो किर्त है, आपका कर्म है, आपको धक्के दे के वहां पहुंचा देगा। नक नथ खसम हथ किर्त तक के दे, जहां जहां दाने तहां तहां खाने, नान का सच है। बोले महाराज यहां लगता है दाना पानी समाप्त हो गया। सरपंच ने कहा, आपका दाना पानी यही लिखा है। क्या बात है, बताते क्यों नहीं? बोले बात भी छोटी सी, क्या बताऊं तुम्हें, लंगोटियां 2 ही मेरे पास, चूहे टूकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अगले गांव चले जाएं। बोले बस महाराज, इतनी सी बात, अभी समाधान किए देते। एक बिल्ली छोड़ देते, वो यहां रहेगी, चूहे खाएगी, चूहे समाप्त हो जाएंगे। बिल्ली बैठेगी तो उसके भय से चूहे आएंगे भी नहीं। और जब बिल्ली को भरसक चूहे मिलेंगे तो यहां से वो छोड़कर जाएगी भी नहीं। अब कभी कभी मैं सोचता हूं सरपंच कितना बेवकूफ था, 2 4 5 लंगोटियां ले आता। बिल्ली लाने की क्या जरूरत थी? कथावाचकों ने ऐसा प्रसंग बना दिया। चूहों के और बथेरे इलाज है। और लंगोटी टूकी जा रही है तो नई लंगोटियां दे दो। लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। खैर, कथाकारों ने कथा ऐसी बनाई है, उन्होंने हमारे से परामर्श नहीं किया तो हम संशोधन कर देते, इतनी लंबी कथा ही न बनती। तो सरपंच एक बिल्ली ले आया। बिल्ली ने 1 मास के अंदर सारे चूहे खा लिए। सत्संग चलता रहा। अब चूहे वहां आवे ही नहीं तो बिल्ली भूखी मर रही है महाराज। संत ने कहा, देखो भैया बात ऐसी है, ये बिल्ली भूखी मर रही है, और बिल्ली हत्या का तुम्हें अनुमान है क्या करना पड़ता है? क्या करते हैं महाराज? जितने वजन की बिल्ली हो उतने ही वजन का सोने का बिल्ली का पुतला बना के दान करना पड़ता है। संत ने कहा, हम तो गरीब आदमी ठहरे भैया, कभी कुछ कमाए नहीं जिंदगी में, और ये बिल्ली मेरे सिर पे मेरे नाम से मरी, तो सोने की बिल्ली मैं कहां से बनाऊंगा? बोले महाराज आप तो चिंता ही करते रहते हो, हमें बताते हो चिंता मत करो, स्वयं चिंता करते रहते हो। कोई बात नहीं। कल ही मेरे से कोई बात कर रहा था, गोदान करनी है, आपको गाय दान करा देते, आप गौ सेवा भी करें और बिल्ली को दूध पिलाएं गाय का, बढ़िया।
बिल्ली राजी रहेगी। और आपके लिए भी कभी कभी हम देर सवेर से आते हैं, काम धाम वाले आदमी हैं सब, तो गौ सेवा करेंगे, बिल्ली को भी दूध पिलाएंगे, स्वयं भी पीजिएगा, खूब आनंद करिएगा, गौ सेवा करिए। संत ने कहा भोले भाले होते हैं बेचारे, अच्छा भैया गाय दान करा दो। सरपंच लेकर आया ब्राह्मण को, संकल्प कराया, गोदान कराई, संत ने गाय रख ली। अब 1-2 महीने का चारा तो सबने व्यवस्थित कर दिया। अब 1-8 महीने के बाद जो था वो चारा भी समाप्त होने लगा, तो संत बेचारे सेवा करते हैं गाय की, प्रसन्न रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप चिंतन करते हैं। संध्याकालीन समय दोनों समय गाय का दूध निकालते हैं, पहले बिल्ली को पिलाते हैं, फिर स्वयं भी पी लेते हैं। बिल्ली गाय संत बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1 महीने के बाद फिर नई चिंता खड़ी हो गई, गाय को चारा चाहिए, गाय दूध कैसे देगी, चारा कहाँ से लाए? भैया मांगना तो हमें पहले ही अच्छा नहीं लगता, लंगोटियां नहीं मांगी तुम्हारे से, गांव छोड़ के जा रहे थे, चारा मांगने कैसे घर घर जाए? बोले महाराज आपको तो चिंता ही लगी रहती है, अभी हल किया देते हैं। हर गांव में शामलाट जगह पड़ी होती है, सरकारी विभाग की जगहें होती हैं, उन पर किसी का अधिकार नहीं होता। बोले वो गांव वाले सरपंच कहता है मैं सबको बुला के हस्ताक्षर करवा लूंगा, हम आपको 4-5 एकड़ जगह दे देते हैं, सारा दिन पेड़ के नीचे पड़े रहते हो, एक छोटी सी फूस की कुटिया बना देंगे, वहां रहिए महाराज, उस खेत के अंदर चारा बीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ भी करिए, बैठे बैठे खाते रहते हो। एक चुटकुला मुझे याद आया। एक बार एक अभिभावक साधु वो कहीं मांगने के लिए गया, गुहार लगाने के लिए, और उसने जाकर गुहार की मनोहार की द्वार पर खड़े होकर भोजन का दान करे कोई, तो भीतर से आवाज आई टमाटर खाओ। तो सोचने लगे बाहर खड़े होकर कि टमाटर खाओ तो अंदर से कोई टमाटर लेकर आएगा तो खा लेंगे। 10-15 मिनट कोई नहीं निकला, तो उन्होंने कहा भैया कोई भोजन का दान करे, हम द्वार पर खड़े हैं, भगवती भिक्षाम देहि। गृहिणी को आवाज लगाई, तो फिर भीतर से आवाज आई टमाटर खाओ। बोले आएंगे तो खाएंगे, वैसे कैसे खाएं? भीतर से आवाज आ जाती है टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। 10-15 मिनट फिर बीत गए, कोई बाहर नहीं आया, तो फिर आवाज लगाई कोई भगवती भिक्षाम दे। एक बच्चा भीतर से आया, मेरा बाप तोतला है, वो बोल रहा है कमा के खाओ। मांगने आ जाते हो, और टमाटर नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कमा कर खाओ। कोई पुरुषार्थ भी करना चाहिए। महाराज सारा दिन आप बैठे रहते हो, ये भोजन भजन का सिद्धांत कब तक कामयाब होगा? थोड़ा काम भी कीजिए। बोले क्या काम करें? बोले खेत दे देते हैं, इसमें चारा बीजिए, हल छोड़ देते हैं, बिजाई कीजिए, इसमें चारा होगा। ये चारा किसको खिलाइए? गाय को। गाय का दूध निकाल कर किसको पिलाइए? बिल्ली को। और फिर जो स्वयं भी पी लीजिए। संत बोलने लगे हाँ भैया तुमने अच्छा रास्ता दिखाया। हल आ गया, जमीन दान कर दी, एक छोटी सी छपरी बना दी, कुटिया बना दी फूस की, संत उसमें रहने लगे। अब कभी जिंदगी में हल कहाँ चलाया था संतों? ये माला फेरने वाले कहाँ हल चलाने वाले? पहले दिन हल चलाया तो महाराज सारे शरीर में खलियां पड़ गई, न बाजू हिले न टांग हिले, बिस्तर पर चारपाई पर पड़े रहे। 3 दिन बीत गए, बिल्ली भी भूखी, गाय भी भूखी, संत भी भूखे। गांव वाले ला ला कर दवाइयां दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। बोले तुमने तो मेरी जान को क्या डाल दी? अच्छा चलो जो भी डाले, मुसीबत डाल दी। ये बिल्ली के चक्कर में क्या क्या हो रहा है? गाय आ गई महाराज, जमीन आ गई, हल चलने लगे, मेरा तो भजन ही छूट गया। 3 दिन से शरीर में दर्द हो रही, हिला जा नहीं रहा, उठा जा नहीं रहा। बोले महाराज बेकार में चिंता करते, समस्या ही तो सुलझानी, हम सुलझा देते। बोले अब कैसे सुलझेगी? बोले महाराज गांव में एक विधवा रहती है, उसका कोई नहीं,
उसको छोड़ देते हैं महाराज। वो हल भी चलाएगी, बिजाई भी करेगी, चारा भी काटेगी, फिर गाय को डालेगी, फिर दूध निकालेगी, फिर बिल्ली को पिलाएगी, फिर आपको भी पिला देगी। संत बेचारे बोले थे, बोले अच्छा भैया विधवा को ले आओ। महाराज विधवा आ गई। अब संत और विधवा एक कुटिया में रहते, विधवा काम करती है, गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, बड़ा संत बना फिरता, महिला के साथ अकेला रहता, इसकी मति मारी गई, मति भ्रष्ट हो गई। अब महाराज लोग पहले करते भी स्वयं है और फिर फंसा भी संतों को देते हैं। किसने कहा था विधवा छोड़ के जाओ? अब तरह तरह की बातें होने लगी तो संत से तो सहन ना हुआ, उन्होंने सरपंच को बुलाया, बोले ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोले जो सुन रहे हो सच सुन रहे हो, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बोले इसका समाधान क्या है? बोले समाधान ये, इससे शादी कर लो। बचना चाहते हो? नहीं तो इतने बदनाम हो जाओगे, दूर दूर तक गांव वाले कहीं घुसने नहीं देंगे। और बेचारे संत जो थे फंस गए। महाराज गृहस्थ हो गए सन्यासी से। तो बोले बेटा जो तेरे गुरु ने तुझे कहा था ना बिल्ली ना पालो, ये बड़ा कारगर मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र आज तक मैंने सुना नहीं। एक बिल्ली आई, बिल्ली बोलो ना जी, गाय लेकर आई, गाय चारे के चक्कर में जमीन लेकर आई, और जमीन के चक्कर में विधवा आई, विधवा के चक्कर में सन्यासी से गृहस्थ हो गए। माया मंदिर स्त्री, माया मंदिर स्त्री, धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कोप करे करता। 5 चीज, माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कोप करे करता। बचना इनसे। आप तो संत नहीं, मैं स्वयं ही बोल लेता हूं, स्वयं ही सुन लेता हूं, आपको जरूरत नहीं है। अब तो पड़ गए झमेले में, अब तो माया मंदिर स्त्री धरती व्यवहार ये 5 गले में पड़ चुके हैं। महाराज याद रखिए एक बात को, एक विषय हमें मार्ग से भटकाने के लिए समर्थ है। एक विषय, कुरंग मातंग पतंग मीन भंग हतः एक पंच भिदैव पंच, शंकराचार्य कहते हैं। एक एक विषय मारने की ताकत रखता है। इसलिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं इन विषयों से बचो। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। कहाँ चर्चा नहीं की स्थित प्रज्ञ के लक्षण में। समय हो गया है, कल इसकी चर्चा जारी रखेंगे। साधन साध्य की सिद्धांत को थोड़ा सा गहराई में समझना है। कल इसको थोड़ा और प्रकाश डालूंगा। ये बड़ा रोचक विषय है, बड़ा अद्भुत विषय है। गीता महाराज बड़ा गंभीर विषय है। गीता रुचिकर बन जाए, जीवन में उतर जाए तो फिर धन्य कर देगी। तो गीता के सिद्धांत को कल पुनः आत्मसात करेंगे। अतः भाव और प्रेम से आपसे निवेदन है, अभी सूचनाएं आप श्रवण करिएगा, उपरांत हम आरती करेंगे। धन्यवाद।